वो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, इवन वो स्टूडेंट्स जो किसी बैच में एडमिशन नहीं ले पाते अफोर्डेबल होने के बावजूद, आज देखो यही बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आप इस तैयारी में अकेले नहीं हो। हम आपसे यही वादा कर रहे हैं, हमारा यही प्रॉमिस भी है। हमें मंजूर है कि आप हमसे 10,000 डाउट पूछो, हमें मंजूर है कि आप हमें देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता, पर आपको वहां तक पहुंचना है जहां तक हम चाहते हैं और जहां तक आप चाहते हो। कभी कभी उपलब्धियां समस्या बन जाती है। जैसे गूगल आया तो ज्ञान को सबके घर तक पहुंचा दिया। प्रयागराज में मैं स्टूडेंट से मिल रहा था और बात चल रही थी कि कैसे ना स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं। तो ना एक स्टूडेंट ने एक बात बोली कि सर ना यूट्यूब पे कई बार ना बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है सिर्फ इस वजह से कि ना हम लेक्चर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, लेकिन ना पूरी सीरीज नहीं मिल पाती। 3-4 लेक्चर हमने देखे, उसके बाद अगले लेक्चर्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले लेक्चर्स हमें नहीं मिलते। बहुत टाइम वेस्ट होता है। 4 लेक्चर एक सब्जेक्ट के एक टीचर से कवर कर लिए, लेकिन उसके बाद 5वां लेक्चर नहीं मिला, 6ठा लेक्चर नहीं मिला। आपने देखो दोस्तों बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स आपने फेस की होगी। ऐसा आपने देखा होगा कि 3-4 लेक्चर पढ़ाए और उसके बाद बोला गया कि अब आप कोर्स परचेज कर लीजिए। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि लेक्चर यूट्यूब पर डाले जाते हैं, लेकिन पीडीएफ के लिए बोला जाता है कि आप इसे परचेज कर लीजिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि स्टूडेंट्स को ना बीच अधर में छोड़ दिया जाता है और स्टूडेंट फिर बहुत ज्यादा परेशान कि मैं करूं क्या, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया लेकिन लेक्चर्स बीच में छोड़ दिए गए। लेकिन देखो दोस्तों, PWOLES हमेशा से बच्चों के साथ रहा है। वो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या फिर इवन वो स्टूडेंट्स जो देखो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे। जी हाँ, इवन वो स्टूडेंट्स जो किसी बैच में एडमिशन नहीं ले पाते अफोर्डेबल होने के बावजूद, उनके लिए देखो आज एक बहुत बड़ी यूट्यूब सीरीज, बहुत, आप देखो बड़ा बड़ा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी आप आसिम सर और आदित्य सर आपको बताएंगे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। जी हाँ, आज संभव सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूं। टीचर्स, एज ए टीचर मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट मिला 2018 की बात है। 2018 में पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था एक बच्चे का। उस बच्चे ने मुझे गिफ्ट दिया, वॉलेट, पर्स होता है ना। मैंने ना 3 बार उस बच्चे से पूछा क्या ये मेरे लिए है। उस बच्चे के चेहरे पे ना बहुत सुंदर सी मुस्कान थी। सिलेक्शन हुआ था उसका पीसीएस में, यूपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीपीसीएस में उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने पूछा क्या ये मेरे लिए है। वो मेरा ना जिंदगी का पहला गिफ्ट था एज ए टीचर। उस बच्चे ने कहा कि हाँ सर, ये आपके लिए है। आपने ना, उस बच्चे ने मुझे ना एक बात बोली, आपने ना 1 साल पहले मुझे ना एक बात बोली थी, और वो बात मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर गई, इतना ज्यादा मोटिवेट कर गई। आपने बोला था कि तुम अकेले नहीं हो, हम मिल के फोड़ेंगे। दरअसल हुआ क्या था, 1 साल पहले ना उस बच्चे का यूपीएससी का प्री नहीं हुआ था। तो देखो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से कनेक्ट हो जाता है। तो प्री में फेल होने के बाद उस बच्चे से बात हुई, और जैसे ही बात हुई थी वो बच्चा थोड़ा रोने लगा था। तब मैंने वो बात बोली थी उस बच्चे को कि तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, हम फोड़ेंगे। आज देखो यही बात मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आप इस तैयारी में अकेले नहीं हो। PWOLES के शिक्षक पूरी तरह से आपके साथ हैं, इस तैयारी में पूरी तरह से आपके साथ हैं। एक टीचर के लिए देखो सबसे बड़ा जो मूवमेंट होता है ना, सिलेक्शन के बाद बच्चे की मुस्कान। आसान नहीं होती देखो टीचर की लाइफ। पहले देखो टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी, लेकिन जब खुद टीचर बने तो समझ में आया कि टीचर का काम कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आज PWOLES के सभी टीचर्स यहां पर मौजूद हैं, अभी आपके साथ इंटरेक्ट भी होंगे। लेकिन देखो मैं जानता हूं PWOLES के उन टीचर्स को जो देखो डेली लाइफ में चाहे कितने भी इश्यूज फेस करें, लाइफ में बहुत सारी कई बार प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन जब क्लास में आते हैं तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में, ताकि स्टूडेंट्स का दिन मनाया जा सके। पूरे पूरे दिन कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलना डिफिकल्ट होता है। हर दिन देखो एक जैसा नहीं होता, दिन जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन टीचर्स बहुत लो फील करने के बावजूद जब अपनी क्लास लेता है, आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देखो आज वही सब PWOLES के शिक्षक यहाँ पे
मौजूद है और संभव सीरीज आपके लिए हम लॉन्च करने वाले हैं। इसमें देखो कोशिश यही होगी कि पूरा जो सिलेबस है ना वो कवर किया जाए अलग अलग बुक्स के माध्यम से। बस मैं आपसे ना एक प्रॉमिस चाहता हूं, आपसे प्रॉमिस मैं ये चाहता हूं कि आप बीच में नहीं छोड़ोगे। शुरुआत आप करोगे इस बैच में तो वादा ये करो कि आप इस बैच को कंप्लीट करोगे, और जो देखो कंप्लीट करेगा वही देखो फाइनल लिस्ट में अपना स्थान पाएगा। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस तो देखो फेमस है इस चीज के लिए। रैंक सेकंड जागृति अवस्थी, रैंक 6 यक्ष चौधरी, न जाने कितने ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के फ्री बैचेस से सिलेक्ट हुए, फ्री बैचेस से। तो अगला नंबर देखो आपका है। बस आपको यह इंश्योर करना है कि कुछ भी हो जाए बीच में नहीं छोड़ना है, बस यही आपकी फीस है। बाकी आप देखो हम पे छोड़ दीजिए, पीडब्ल्यू ओनली पे छोड़ दीजिए कैसे इस संभव सीरीज के तहत पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। एक एक फीचर की जानकारी अभी आपको दी जाएगी और इसके लिए मैं बुलाना चाहता हूं आसिम सर और आदित्य सर। संभव बैच जो कि टोटली फ्री बैच है, इस बैच के बारे में आपको एक एक जानकारी देंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे इस फ्री बैच के, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगा, इनफाइनाइट प्रैक्टिस, मतलब हर एक जो चीज जरूरी है ना सिलेक्शन के लिए, जैसे प्रैक्टिस रिवीजन, सबका ध्यान रखा गया है इस बैच में। तो आगे आसिम सर और आदित्य सर प्लीज आप बच्चों को बताइए इस बैच के फीचर्स के बारे में। यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। यूपीएससी संभव है सच में संभव है, और इसी के लिए आज हमने ये बैच लॉन्च किया है डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बैच तो देखो बनता है यार, है ना, पर्सनालिटी जिन्होंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो एक बैच जो पूरी तरीके से आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, वो बैच आज यहाँ पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप लोगों के लिए लेकर आया है। उसके फीचर्स को जानेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि जो कंट्रीब्यूशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दे पाए एजुकेशन सेक्टर को, वही कंट्रीब्यूशन हम लोग आज आप लोगों के लाइफ तक पहुंचाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको दें, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएं, बिना किसी के कोई प्रॉब्लम के कि ये चीज़ हमको नहीं मिल पाई। बहुत सारे सर कमेंट्स आते हैं जब भी हम बैचेस को लॉन्च करते हैं, तो उस चीज़ को भी एड्रेस करते हुए एक प्रॉब्लम जो यही एड्रेस करनी है सर, कि आज भी सर अलग सर का विजन, सुमित सर का विजन यही है कि हर बच्चे तक अफोर्डेबिलिटी की रीच हो सके। बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन या तो अफोर्डेबल प्राइस में मिले, नहीं तो फ्री मिले, यही रखनी है। और आज हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हम बात करते हैं द्रोणाचार्य के समय, हम बात करते हैं पनीनी के समय से, सुश्रुत के समय से, और हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के समय से, कि जिनका एकमात्र सर उनकी पूरी लाइफ का एक विजन रहा, एक मिशन रहा, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया केवल इस बात पे कि उनका जो शिष्य हो, उनका जो बच्चा हो, भले ही उनके ऊपर से चल के निकल जाए पर अपनी मंजिल तक पहुंचे, अपने सफर के अंत तक पहुंचे जहां पे उसको जाना है। हम आपसे यही वादा कर रहे हैं, हमारा यही प्रॉमिस भी है। हमें मंजूर है कि आप हमसे 10,000 डाउट पूछो, हमें मंजूर है कि आप हमें देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता, पर आपको वहां तक पहुंचना है जहां तक हम चाहते हैं, और जहां तक आप चाहते हो। आपके वही सपना जो आपने लिया है, उसकी जिम्मेदारी, उसका चैलेंज हम उठा रहे हैं। हम आपके लिए सिलेबस पूरा करवाएंगे, और इसका हमने नाम रखा है संभव बैच, इसीलिए है यूपीएससी संभव है। जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर सन, सब कुछ सिलेबस है, सब कुछ हो जाएगा, ये कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, टूटेगा नहीं। जो बच्चे बैच नहीं ले पाते हैं, क्या वो पढ़ेंगे नहीं? क्या वो बिल्कुल पढ़ेंगे सर, बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम लोग बात करें सर अफोर्डेबिलिटी की, जिसकी बात हम लोग अभी कर भी रहे थे, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर, जब हम लोग बैचेस लॉन्च करते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन जो कमेंट आता रहता है लाइव चैट्स के अंदर कि प्राइस रिड्यूस कर दीजिए सर, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। हमने देखी हैं ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ जिनके पास सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए ज़रूरी ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स तक भी हम पहुँचे। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करने का हमें मौका है, और उस मौके को हम लोग आज यहाँ पर टीचर्स डे के अवसर पर इसे हम लोग यूज़ करेंगे और आप लोगों तक वो कंटेंट को पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सपने को साकार करते हैं। संभव बैच की डिटेल्स के बारे में यहाँ पर, बैचेस के बारे में यहाँ पर सब टीचर्स से आप यहाँ देख रहे हैं, केवल यही नहीं, सारा कोर्स कंप्लीट होगा, टीचर सारे आएंगे। कोई टीचर नहीं है जो आपको ऐसा ना हो कि भैया हम सर तो पढ़ना चाहते थे, सर यहाँ दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बैचेस शुरू होंगे इंग्लिश और हिंदी में, और ये 9 सितंबर से क्लासेस यहाँ पे शुरू हो जाएंगी, यूट्यूब पे होंगी, फ्री में रहेगी पूरी बुक सीरीज। आपको जहाँ कोई भी डाउट हो कमेंट से पूछो, 10,000 बार पूछो, बताएंगे। कुछ फीचर्स हैं इसके, पर सर इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों के हमें यहाँ से टेकअप करने चाहिए। अब
इस बैचेस के फीचर्स बताने के दौरान ही हमें कुछ कुछ सवाल यहाँ से आते जा रहे थे। तो सर शिवम सर, एक क्वेश्चन जो बच्चों का आया, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है सर, और क्वेश्चन की लिस्ट बच्चों ने दी है हमें। ये क्वेश्चन था इनका कि सर यूट्यूब पे अब स्टूडेंट्स पढ़ तो ले रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट यूपीएससी सिलेबस हमारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब सबसे बड़ा एक गैप हो जाता है सर, फैकल्टी ने तो पढ़ा दिया, अब अगर डाउट आया वो लेक्चर वहां से शुरू हो जाएगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका समय वेस्ट हो जाएगा। क्या इसका इलाज कैसे हम करें इसको? ये भरे महफिल की बेइज्जती और छोटे क्वेश्चन का जो डर आपके मन में बैठा है ना, वो शायद इसको पूछने के बाद ही निकलेगा। तो यहाँ पर उसका प्रबंध किया गया है। सबसे पहले आपको अपने घर कोई भी डाउट लेके नहीं जाना है। दूसरा, वैसे तो आप लोग घर से ही देख रहे होंगे, लेकिन आप लोग को कोई भी डाउट अपने साथ नहीं रखना है। दूसरा, अगर आपको डाउट आता है तो उसके लिए सर यहाँ पर हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर लिखा भी हुआ है सर, फैकल्टी इंटरेक्शंस हैं। तो ये क्लासेस आपको जैसे भी मिल रही हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट कैसे भी आते हैं तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे रेगुलर फैकल्टी इंटरेक्शंस होंगे जिसके बेसिस पर हम लोग आपसे आपके सभी डाउट्स को लेके पूछेंगे, और उसके बेसिस पर मुझे नहीं लगता सर कि इनके कोई भी डाउट पूछेंगे। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर डाउट है ना मन में तो बेझिझक पूछ लेना यार। हमारी दादी कहती थी, पूछनता मूर्ख ना कहा जाए। वो जो पूछता है वो मूर्ख नहीं है, वो पढ़ रहा है, तभी उसको डाउट आ रहा है। एग्जैक्टली सर, आराम से पूछो, बेधड़क पूछो, कमेंट है, एनोनिमस होके पूछो, क्या दिक्कत है, खूब पूछो हमसे डाउट। अब ये आपके लिए आज एक मौका है कि कंटिन्यू रखना, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन रखना इंपॉर्टेंट है। आपका सपना आपके हाथ में रहे, आपके आंखों के सामने रहे, खुली आंखों से सपने देखते रहना। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया सर। अगला एक जो क्वेश्चन बच्चों के लिए आया, जो बच्चों की तरफ से आया सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा अभिषेक सर आए, ये बताएं कि बच्चों ने पूछा है कि सर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। आपने बहुत बार बताया कि रिवाइज करो, प्रैक्टिस बहुत बार करो। अब यूपीएससी में क्या वो PWOS इंश्योर कर पा रहा है? और दूसरी चीज अभिषेक सर ये बताएं कि हम उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे होंगे अगर हम बच्चों के लिए प्रैक्टिस हम पूरी इंश्योर करा दें, उनको रगड़ा दें, बच्चे अब कोई इनसे बचे नहीं, इनसे छूटे नहीं कोई भी जगह। या हेलो आदित्य सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजमी है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे बड़ी बात होती है कि यह प्रैक्टिस कैसे करेंगे, क्योंकि वीडियो देखना बहुत कंफर्टेबल होता है। हम लोग क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप घर से बैठ के देख रहे हैं, वीडियो देखना बहुत कंफर्टेबल है, आराम से बैठिए, बहुत आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। बट बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले तो उसके साथ नोट्स नहीं बनाते, राइट? वहाँ पे प्रैक्टिस उनकी कहीं ना कहीं मिसिंग है, रिवाइज करने में आगे दिक्कत होगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हम लोग यूट्यूब पे जैसे हम इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ऐसा रेयरली देखने को मिलता है, तो जब ये इनिशिएटिव है, इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करें। तो दैट इज द रीज़न कि वी हैव दिस फीचर विच इज़ इनफाइनाइट प्रैक्टिस फीचर। हाँ, तो वी हैव दिस GS टेस्ट इनफाइनाइट प्रैक्टिस फीचर ऑन आवर ऐप। आपको सिर्फ इस यह प्रैक्टिस उस पर जाना है जो भी आज पढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल, आज अगर लेट से सोशल रिफॉर्मर्स पढ़ाए हैं हम लोगों ने, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, तो आपको ऐप पे जाना है, GS फीचर्स पे जाना है, और इनफाइनाइट क्वेश्चंस आप उस पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है देवेंद्र सर से। देवेंद्र सर, एक चीज बताएं कि सर प्रैक्टिस कि सर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर स्टूडेंट्स को लेक्चर तो हम अवेल करा रहे हैं, ओके, पर स्टूडेंट्स को स्पेशल फोकस चाहिए होता है। अब स्पेशल फोकस उनका मतलब कुछ भी हो सकता है, उन्हें उनका अटेंशन स्पैन कम है, उनका कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो मिस्टेक जो आइडेंटिफाई वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम उसमें इन बच्चों को अब आज हम हेल्प? बेशक सर एक्चुअली में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और हर बच्चा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करने के काबिल भी होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी कट ऑफ के बहुत क्लोज जाते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन से 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात ये आती है सर कि हो सकता था। बिल्कुल सर, हो सकता था, और वो किसी वजह से मिस हुआ है। तो ये कैसे साबित होगा कि हम आपके साथ हैं और आपको वो पुश देंगे जिसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी लैक करने वाले हैं तो वो ना होने पाए। जब आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टडी कर लेंगे, ठीक है, आप बहुत सारी पढ़ाई कर लेंगे, तो उसके बाद लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास हम एक टेस्ट कन्वीन करेंगे, और वो जो टेस्ट होगा उसमें देखा जाएगा कि क्या आप सच में मेहनत से सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपने किया है और आपने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ध्यान से सुनना। तो ध्यान से सुनिएगा, तो एक मेरिट लिस्ट बिल्ड की जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट को बिल्ड करने के बाद हम क्रिएट करेंगे एक सेपरेट बैच, जिसे आप पावर बैच कह सकते हैं, जो एक्चुअली में होगा सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम, और आप बनेंगे उसका हिस्सा। जहां पर आपको दिया जाएगा स्पेशल अटेंशन। हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि आप कोई भी कमी ना करें अपने प्रीलिम्स में अपीयर होने से पहले। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, इट्स अबाउट कि कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। और मैं एक बात और बता दूं, ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। ये केवल जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात ये भी है
कि अगर इस प्रोग्राम में कोई फीस नहीं है और ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इस प्रोग्राम में जाने का कोई और तरीका भी नहीं है। बिल्कुल। बच्चे सर यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या ये बाइलिंगुअल है। मैं आप ही को बता दूं, इंग्लिश में है, हिंदी में है। फुल्ली आइज यूपीएससी पे मैं भैया 2 घंटे इंग्लिश तो नहीं बोलता हूँ, तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, हमारे बच्चे समझ पाते हैं। बिल्कुल सर। हमारा हिंदी दिवस भी आने वाला है, जी। तो मैं बता दूं सच्चाई की बात यह है कि हम इंग्लिश में ही करते हैं, बाइलिंगुअल ही रहेगा। और हिंदी में ओनली आइज हिंदी चैनल पे दोपहर में 2 बजे आपको 9 सितंबर से रेगुलर क्लासेस 6 क्लासेस पर वीक मिलने अपने शुरू हो जाएंगी। और एक बार सर रिवील करते हैं, जो बच्चे तब से यहाँ कमेंट में लिख रहे हैं हर जगह कि सर क्या है, कौन पढ़ाएंगे, क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी हैं। हम एक ही सब्जेक्ट पे मल्टीपल जो है वो सब्जेक्ट्स पे एक ही किताब, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे मल्टीपल किताबें हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन सी किताब पढ़ें? इसका वन टाइम या वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या हो? हाँ, मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट पे मल्टीपल बुक्स हैं, तो कैसे स्टूडेंट को ये समझ में आएगी कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है? बुक्स हो सकता है एक मैम इसको आप और बाकी सब्जेक्ट्स पे लिखी गई हो जो आपके सिलेबस में ना हो। तो सबसे पहली बात है कि हमें यूपीएससी का सिलेबस खत्म करना है और हमें सिलेबस वाइज चलना है कि आप उनके जो टॉपिक्स है आप उसको कवर करें। डजंट मैटर कि वो किताब में है या फिर आपको मैटर ऑनलाइन मिल रहा है, हमें यूपीएससी का जो सिलेबस है बेसिकली उसको हिट करना है, उसको कवर करना है। तो टॉपर्स भी ये कहते हैं कि आप एक बुक जो है, मतलब 10 बुक्स जो है, अगर वह आप 1 टाइम पढ़ो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वजह इसके कि आप 10 बुक्स जो है 1 बुक जो है वो 10 टाइम्स पढ़ो। सो बेसिकली इसके पीछे का रीज़न सर ये है कि कोई भी जब नई किताब होती है तो वो आपको शायद 5 और 10% ही नया देती है। और अब जब गूगल का और चैट जीपीटी और क्या ये सारा जो ज़माना है ना, हर जगह आपको सेम मटेरियल मिलेगा। बहुत कुछ पहले था कि हाँ किताबें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो वो नॉलेज बाहर नहीं आता था, तो उसमें हमें कुछ नया मिल भी जाता था किताबों में, आजकल नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको केवल सिलेबस जो है उसको करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है। आपने एक बार देख लिया कि बेसिक नीड्स आपकी एनसीईआरटी से पूरी हो गई, उसके बाद स्टैंडर्ड मटेरियल है और फिर आपका करंट अफेयर है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो अभी तक का अगर मैं आपको समराइज करूं तो ये एक बैच बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहा है, राइट। आपके लिए लेक्चर्स होंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप उन लेक्चर्स को फॉलो करिए अच्छे तरीके से। फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन होगा, आपके लिए बहुत फ्रीक्वेंट टेस्ट कराए जाएंगे। जो कंटेंट मार्केट में फ्लडेड है उसके लिए हमने आपको सॉल्यूशन बताया कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। इसके बाद हम लोग ने हमने आपको बताया कि हाउ आपको एक ही बुक फॉलो करके अपने मल्टीपल सोर्सेज जो आपने बना रखे हैं उसको रिड्यूस करने हैं, उस पर भी हम लोग आपको इस बैच के अंदर बताएंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, बहुत ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का अक्सर होता है कि हिंदी मीडियम या हिंदी में कहूँ कि हिंदी में जो कंटेंट है वो मतलब उस लेवल का क्वालिटी का नहीं होता है, तो हम इंग्लिश में जो बुक्स हैं, तो बेसिकली कैसे, मेरा क्वेश्चन ये कैसे हम हिंदी कंटेंट को देखिए सर, सेम लाएंगे इंग्लिश ये के बराबर। कि ये किसी जमाने में हुआ करता था कि इंग्लिश में कंटेंट ज़्यादा थे, हिंदी में कम थे। अब नहीं ऐसा है। हाँ, यदि अगर कुछ कंटेंट ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, कुछ किताबें ऐसी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में लिखी गई हैं, हिंदी में नहीं लिखी गई हैं, तो हम खुद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जो हमारी संभव सीरीज है, इसकी अगर हम कहें कि आत्मा क्या है, क्या खास है इस सीरीज में, ढेर सारी बातें हमने जो कही वो सारी बातें खास हैं, लेकिन उन खास में एक चीज और खास है सर। यूपीएससी का जो टोटल एग्जाम होता है सर, वो 3 चीज का होता है। 3 टेस्ट होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में: नॉलेज, ज्ञान, विश्लेषण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल। चौथा कोई परीक्षण नहीं होता है। अब मैं बताता हूं, आज के दौर की एक समस्या है, कभी कभी उपलब्धियां समस्या बन जाती है। जैसे गूगल आया तो ज्ञान को सबके घर तक पहुंचा दिया। जिसे कहते हैं नॉलेज का अगर सार्वभौमिकरण किया, यूनिवर्सल बना दिया, तो गूगल ने किया, सबके पास पहुंचा दिया। पहले कुछ ही लोगों के पास लाइब्रेरी होती थी, किताबें होती थी, अब गूगल सबके पास लेकर के चला गया। चैट जीटीपी आया, चैट जीपीटी, इसने क्या किया? नॉलेज को सब तक पहुंचाया। लेकिन इसने नॉलेज को सब तक नहीं पहुंचाया, इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाया। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी विषय पर किताब में लिख रहा है, विद्यार्थी के लिए लिख रहा है, तो उस बात को समझाने के तरीके से लिख रहा है और उसी के बीच में वो इंफॉर्मेशन डाल दे रहा है। तो जब विद्यार्थी किताबें पढ़ता है तो वो हर चीज को समझने के तरीके से पढ़ता है, समझने के प्रक्रम में सूचनाएं लेता है। ऐसे में क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नॉलेज भी मिलता है और उसकी विश्लेषण क्षमता भी मजबूत होती है। ये काम गूगल नहीं करता है। जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, अगर अंग्रेज
अंग्रेजी तो क्या छोड़िए सर, किसी भी भाषा में अगर कोई वस्तु होगी, कोई फ्रेंच भाषा में बढ़िया मटेरियल होगा तो उसको हिंदी में लाएंगे, उर्दू में होगा तो हिंदी में लाएंगे, स्पेनिश में होगा तो हिंदी में लाएंगे, और साथ साथ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हमारे साथ पढ़ते विद्यार्थियों की जो किताब पढ़ने से चीजें मिलती हैं वो भी पूरी हो जाएं। तो ये विशेष कोशिश करेंगे विद्यार्थियों के लिए। सीरियसली मतलब आप इस बैच को अगर फॉलो करते हो तो आपको कंटेंट जो मिलेगा वो एकदम वही क्वालिटी होगी जो आपको बैचेस के अंदर मिलती है। पेड बैचेस के अंदर आपको हर एक चीज़ सेम होगी। डाउट के लिए जैसे आप लोग पूछते हो कि यूट्यूब पे आके हम लोग पढ़ते हैं बट हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया कि फैकल्टी से इंट्रैक्शंस आपके होंगे, आपके लिए टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होंगे, मल्टीपल जो कंटेंट आपके पूरे मार्केट में भरा हुआ है कैसे उसको टैकल करना है, इसके अलावा यहाँ पर कैसे रिवीजन की स्ट्रैटेजी होगी, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर पूरा टेकअप कर लिया। अब यहाँ पर सर दिखाते हैं कौन कौन पढ़ाने वाले हैं। अब ये है आपका ओनली एज यूपीएससी हिंदी माध्यम। यहाँ पे आपके फेवरेट टीचर्स हिंदी में वही सेम क्लासेस उसी तरीके से आपके फ्लेवर में आपके अंदाज में यहाँ पे लेंगे। कौन कौन? हिस्ट्री में हमारे ऑफ कोर्स हमारे देवेंद्र सर क्लास ले रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि अब देवेंद्र सर से हमने इतना समय और निकाल लिया कि वो हिंदी चैनल को भी देख एक बार करेंगे। हाँ, तो 4 चांद लगाएंगे। हाँ, ज्योग्राफी के लिए हमारे जगदीश सर अगेन ये हमारे पढ़ाएंगे, लोकेश सर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, मंजू मैम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगी, जावेद सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड सलीम सर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये आपके टीचर्स जितने दिख रहे हैं ये तो हैं ही सर, इसके अलावा भी आपको टीचर जो सब्जेक्ट यहाँ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, जैसे सी सेट हुआ, जैसे और कोई टॉपिक हुआ, सोसाइटी हुआ, तो उनके आपको एज एंड व्हेन आपके प्लानर के साथ या सीपी पे जहां भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि सब क्लासेस है, आ जाओ। ये इसमें दोपहर में 2 बजे क्लासेस जाएगी ओनली आई यूपीएससी हिंदी माध्यम पे। हम बच्चों से वादा लें कि सर अब से बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, कि अब से हम आपको वादा दे रहे हैं। आपको एक वादा एक तो खुद को देना है और एक हमें देना है। वादा यही है कि आप आओगे 9 सितंबर से, क्लासेस रेगुलर करोगे, नोट्स के लिए आप हमसे पूछोगे कि सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं, नोट्स दिलवाइए, नोट्स की लिंक लगवाइए, इन नोट्स को आप रिवाइज करोगे, इन नोट्स के रिवाइज करने के साथ ही आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे।